तो आप तारीख उठा करके देखें, किसी भी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, सदियों से ये सिलसिला चला रहा है, सदियों से ये सिस्टम चला रहा है। किसी आलिम के घर बच्चा पैदा हो, किसी जाहिल के घर बच्चा पैदा हो, किसी बेअमल के घर बच्चा पैदा हो, किसी मुफ्ती के घर बच्चा पैदा हो, किसी पीर के घर बच्चा पैदा हो, किसी मुहद्दिस के घर बच्चा पैदा हो, किसी मुसलमान साइंटिस्ट के घर बच्चा पैदा हो, किसी बच्चे डॉक्टर के घर बच्चा पैदा हो, किसी भी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो, तो आप जानते हैं अगर बाप बेनमाजी है, अगर बाप गुनहगार है, बाप फासिक व फाजिर है, बाप बेअमली का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो उससे पूछो तेरी सबसे पहली तमन्ना क्या है, तो यही कहेगा कोई मेरे बच्चे के कान में अजान कह दे। अल्लाह अकबर। पैदा होने वाले बच्चे के सिलसिले में हर एक के दिलो दिमाग के अंदर यह बात होती है कि मेरे बेटे के कान में पहले अजान कही जाए। बाप अगर अजान नहीं कह सकता, किसी को तलाश करता है, मुअज्जिन साहब आइए मेरे बेटे के कान में अजान कह दीजिए, इमाम साहब आइए मेरे बेटे के कान में अजान कह दीजिए। अल्लाह अकबर। यह सिलसिला सदियों से आ रहा है, यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। कान में अजान कहना, या अल्लाह, ये बच्चे की पैदाइश के साथ उसके कान में अजान व इकामत कहने की वजह क्या है? ये बच्चा तो अजान व इकामत के जुमले को समझ नहीं सकता, अजान व इकामत के कलिमात को समझ नहीं सकता, फिर इस बच्चे के कान के अंदर अजान देने की फिक्र, आलिम हो तो उसे भी है, जाहिल है तो उसे भी है। एक मुसलमान जब तक बच्चे के कान में अजान न कही जाए वो मुसलमान बेचैन रहता है, अफसुर्दा रहता है, गमगीन रहता है। भाई जल्दी से आओ, मेरे बच्चे के कान में अजान कह दो। माँ को फिक्र है तो अजान की, बाप को फिक्र है तो अजान की। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, बच्चे को अजान जब कान में कही जाती है तो अजान के कलेमात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और फिर कहा जाता है हय्या अलस फलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये कलेमात बच्चे के कान में कहे जा रहे हैं, उस बच्चे से कहे जा रहे हैं जिसके पास इन कलेमात को समझने का शऊर मौजूद नहीं है, और उससे कहा जा रहा है हय्या अलस फलाह, आओ नमाज की तरफ। उसके कान में कहा जा रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रोजे के लिए नहीं बुलाया जा रहा, हज के लिए नहीं बुलाया जा रहा, ज़कात के लिए नहीं बुलाया जा रहा। उसके कान में जो कलेमात कहे जाते हैं कामयाबी के हवाले से, उसके कान में जो कलेमात कहे जाते हैं नमाज के हवाले से, ए मेरे परवरदिगार, इसके पीछे हिकमत क्या है, इसके पीछे राज क्या है? तो जवाब मिलेगा नादान, इस बच्चे को पैदा होते ही कान में ये कलेमात कह दो ताकि बच्चा ये समझ जाए मेरी कामयाबी किसी और चीज में नहीं है, मेरी कामयाबी नमाज के अंदर है, मेरी कामयाबी अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के अंदर है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मुआशरा अगर तबाही का शिकार है और आज के नौजवान अगर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल नमाज को छोड़ना कोई गुनाह तसव्वुर नहीं कर रही। हमारी नौजवान नस्ल आवारगी के अंदर डूबती चली जा रही है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।